पैरा सर रिलेट करता है एडिशनल चार्ज जो दिया गया है मुख्तलिफ ऑफिसर्स को। तकरीबन सर ये 40 के करीब ऑफिसर्स हैं जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, और ये एडिशनल चार्ज सर 2016 से ये चल रहा है सर। जी सर, ये मुख्तलिफ सर चलते रहे मुख्तलिफ पीरियड्स में सर, 2016 से किसी को 2022 तक, किसी को 2020 तक, ऑडिट पीरियड सर 2022 तक था। इसके लिए सर हम ये कह रहे हैं कि ये जो एडिशनल चार्ज की ओवर पेमेंट ये की गई है, इसकी रिकवरी होनी चाहिए सर। ये ओवर पेमेंट आपने कितनी बनाई है इनके खिलाफ? सर 11.137 मिलियन सर। कितनी ज़्यादा? तो विज साहब आप बताएंगे कि आपने इतना लंबा इनको क्यों आपने सर चार्ज दिया और रिक्रूटमेंट प्रॉपरली क्यों नहीं किया आपने? ठीक है सर ये इनके जो है ओरिजिनल जो पैरा है वो 3 महीने का कहता है सर। आपने जी सर आपने हमें एक कानून दिया एक्ट के साथ, पहले स्टैट्यूट्स असम्बली से, एंड मैं उसका सफ़ा 217 यहाँ पे लगा हुआ है सर, जहाँ पे लिखा हुआ है। बिल्कुल वो सफ़ा देख लिया जी, वो आपको इख्तियार देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इस सारे ड्यूरेशन के दौरान सर क्या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई परमानेंट बंदे हायर करने के लिए कोशिश की है? सर कोई ऐड दिया है, उस पर क्या हुआ है? सर ठीक है, अगर ये अमल नहीं हुआ तो फिर कमेटी इस बात पे है कि ये शायद किसी को नवाजने की अनड्यू कोशिश की गई है और उनको नवाजा गया है। इसको ज़रा क्लैरिफाई कर दे सर। पहली बात यह है कि अगर आप इस लिस्ट को देखें तो इस लिस्ट में जो है सारी फैकल्टी है, इसमें अफसर नहीं है। ठीक है सर, ये HODs हैं, डिपार्टमेंट के हेड्स हैं जो कि एकेडमिक डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम 100% राइट, आप ठीक कह रहे हैं सर। एडवर्टाइजमेंट उनको आपने एडिशनल चार्ज दिया है और उसी एडिशनल चार्ज की मद में उनको यानी अलाउंसेस मिले हैं। ठीक है सर, यही केस है। अब आप एक बंदे को यूनिवर्सिटी है 4-5 साल के लिए आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं सर, तो क्या कोई यूनिवर्सिटी ने कोशिश की है को अपने परमानेंट बंदे वहां पे लाने की? सर ये जो पिछला पैरा था विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ फैकल्टी, इस सिलेक्शन बोर्ड में भी लोगों को लिया गया है फैकल्टी मेंबर्स को। अभी पिछला पैरा जो गुजरा है, इस दौरान यूनिवर्सिटी ने जो है और भी अपॉइंटमेंट्स किए हैं, और हमने अभी जनवरी में फिर सिलेक्शन बोर्ड है सर, 192 असिस्टेंट प्रोफेसर हम ले रहे हैं। इस तरह सीनियर लेवल की पोजीशन एडवर्टाइज। नहीं वाइस चांसलर साहब, ये आपके दौर की बात ही नहीं हो रही, आप समझे ना सर। इस दौरान ये जब ऑडिट ने पॉइंट आउट किया, हमारा क्वेश्चन ये है कि ऑडिट के पॉइंट आउट होने से पहले कोई कोशिश की गई, कोई एफर्ट की गई, कोई इश्तिहार दिया गया, उसके मुतालिक बता देना जी। जनाब चेयरमैन सर 2016 से 2022 तक इतने ऑफिसर्स को लंबे टाइम के लिए इन्होंने एडिशनल चार्ज दिया हुआ है और उसके इजाफी चार्जेस भी उनको पे करते रहे। तो ये 2016 से 22 तक कोई ऐसी एटमॉस्फेयर नहीं बनी कि आपने रिक्रूटमेंट की हो आपके प्रेडिसेसर ने, या उन्होंने कोई किसी को ये ऑप्शन दी हो कि जनाब आज इश्तिहार अखबार दें और आप परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए इन्वाइट किया हुआ आपने? सर ये मैं आपको बता देता हूँ सर, ये पहला केस है प्रोफेसर जाहिद यूसुफ साहब। ये प्रोफेसर हैं, 2016 से 2022 तक ये HOD रहे हैं। अब जो इनके एज ए डीन ये रहे हैं, तो अब इसके नीचे 4-5 डिपार्टमेंट्स हैं। कहीं पे जब उधर उस डिपार्टमेंट में जब कोई फैकल्टी मेंबर नहीं होता तो इसके पास उस डिपार्टमेंट का चार्ज होता है एज ए फैकल्टी मेंबर। तो प्रोफेसर तो मौजूद है सर, इसके पास कोई और डिपार्टमेंट का अपने फैकल्टी के अंदर ही चार्ज होता है। मैं रजिस्ट्रार साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि और लोगों का भी, ये बेजाद साहब हैं, ये सारे सर मैं चेयर की इजाज़त से बात कर सकता हूँ सर? जी करें बात। सर गुजारिश ये है कि ये नई अपॉइंटमेंट नहीं है या किसी
किसी को एडिशनल चार्ज उन दी सेंस नहीं दे गया। फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है, उसमें एक प्रोफेसर साहब हैं, अच्छा वो सीनियर मोस्ट हैं, अब उनको चार्ज ये दिया गया है टू रन द अफेयर्स ऑफ आपका लॉ ये कहता है कि 3 सीनियर मोस्ट का पैनल आप चांसलर को भिजवाएंगे, उनमें से एक बंदा वो अपॉइंट करेंगे। दूसरा इसी में जो आपका बी है या बे है वो कहता है कि अगर नहीं है तो उसी डिपार्टमेंट का जो सीनियर मोस्ट आदमी है उसको आप वो चार्ज देंगे। यही लॉ है आपका रजिस्ट्रार साहब। इसमें आपने ये एडिशनल चार्ज दिया है आपके रेगुलर अपॉइंटी को। जी सर, रेगुलर अपॉइंटेड लोग हैं, डिपार्टमेंट को रन करने के लिए किसी आपने एक additional बंदे charge। को जो है ना वो इंचार्ज बना दिया गया है इन द सेंस, ये आप इस तरह कह सकते हैं। एक्ट में सीनियर टीचर की टर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन सेक्शन 3 of 2 जो है एक्ट के साथ अपेंडेड जो हमारे सर्विस स्टैट्यूट्स हैं, जो हाउस ने, ऑनरेबल हाउस ने, असेंबली ने अप्रूव किए हैं, वो उसके साथ अटैच्ड हैं, उस वो वाइस चांसलर को ऑथराइज ये करते जो हैं ये सर। आप एडिशनल चार्ज के लिए करते हैं उसमें सिंडिकेट की अप्रूवल होती है? नहीं सर, सिंडिकेट ने वाइस चांसलर को एम्पावर किया हुआ है, उन्होंने डेलीगेट की हुई है जी डेलीगेट की हुई है कि वो इस तरह की अरेंजमेंट कर सकता है। जी सर, वो डिपार्टमेंट को तो रन करने के लिए किसी को चार्ज देना ही है ना सर, एक ना एक बंदे को जिम्मेदार तो बनाना ही है ना। तो ये सर वो केस है, इसमें सर मैं रिस्पेक्टेबल हाउस से को बताता हूँ, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक बंदा भी नहीं है कि किसी को नवाजना हो, ये सारी टीचिंग फैकल्टी है, वो डिपार्टमेंट को रन करने के लिए हम जी उसका कंसेंसस देखा है या चेयरमैन साहब की जो बात है जी सर, वो जो मेरी समझ में आए वो ये है कि आया जो भी आप एडिशनल चार्ज देते हैं या अरेंजमेंट करते हैं सर उस पे आप रेगुलर अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। सर रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑलरेडी है सर। अगर जी सर, रेगुलर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं तो फिर आप इस एडिशनल चार्ज से क्यों नहीं अवॉइड करते कि और इसको रेगुलराइज करने के लिए और किसी आदमी की प्रॉपर जिम्मेदारी जो होगी जिस पे वो अपना वो तवज्जो कंसंट्रेट करेगा और अपनी जिम्मेदारी को समझते, एडिशनल चार्ज हमेशा एडिशनल ही रहता है, वो हमेशा अपने बेसिक चार्ज को वो ज़्यादा तवज्जो देता है। तो जो हाउस का कंसेंसस है वो ये है कि आया उसके लिए कोई ज़रूरत थी रेगुलर अपॉइंटी की? सर नंबर 1 जी, अगर नहीं थी तो फिर तो ख़त्म होगी भी, अगर थी तो फिर इस आपके जो प्रोसेस है रूल्स के मुताबिक आपने कोई एफर्ट की उसको इस अपॉइंटमेंट को, ये मेरा जो मैं समझाऊँ ये है। सर मैं इसमें एक और ऐड करना चाहता हूँ खासा जनाबी चेयर कि ये लेकिन 2016 से 2022 तक 6 साल बनते हैं जनाबी चेयरमैन, 6 साल में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या आपके पास कोई फंड्स नहीं थे इश्तिहार अखबार देने के लिए या पेपरा पे जाने के लिए कि आपने जो पढ़े लिखा तबका है हमारे पाकिस्तान का, पंजाब का, आपने किसी को इनवाइट किया हो कि जनाब हमारे पास ये वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, आप आएँ, आपको अपॉइंटमेंट देते हैं मेरिट पे? कोई एक इश्तिहार दिखा दें 6 सालों में आपने क्यों ये नेग्लिजेंस की? मैं ऑडिट वालों से ये पूछना चाहता हूँ, ये जो ऑडिट पैरा आपने बनाया उसके